वेलकम एवरीवन। क्लास 6 संस्कृत पीयूषम का चतुर्दश पाठ यानी कि 14वां पाठ रक्षाबंधनम। रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमया तिथो भवति। रक्षाबंधन का पर्व सावन महीने की पूर्णिमा की तिथि को किया होता है। अस्या तिथो भगिन्य स्वानुजाना अग्रजनाश्च दक्षिणहस्तेषु रक्षासूत्राणि बध्यन्ति। इस तिथि को बहन अपने भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, अग्रज और अनुज लिखा है, तो छोटा भाई और बड़े भाइयों के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। भगिनी भ्रातारं छात्र छात्रं देशस्य नागरिका सैनिकान् रक्षासूत्र निबन्धय परस्पर रक्षतु संकल्पवन्तौ भवति। भाई बहन, छात्र और छात्राएं देश के नागरिक सैनिकों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर परस्पर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं और संकल्प करके उनको बताते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। अस्मिन् दिने या कापि कन्या यस्य कस्यापि पुरुषस्य हस्ते रक्षासूत्रं बध्यन्ति सह पुरुषः ता प्रति भ्रातृवत् व्यवहारं करोति। इस दिन कोई कन्या यदि किसी पुरुष के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है तो वह पुरुष हमेशा के लिए उसके साथ भाई की तरह व्यवहार करता है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्वविषये एक दृष्टांत मिलति। भारतवर्ष में मध्यकाल के समय इतिहास में लिखा है कि रक्षाबंधन का एक महत्व विषय उस समय एक दृष्टांत मिला, एक कहानी मिलती है। चित्तौड़नगरस्य हिन्दूराज्ञी कर्मवती हुमायूं नामकः मुगल शासकः स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषयति। क्या इतिहास में क्या कहानी मिलती है वो देखिए। चित्तौड़नगर की हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान शासक को अपने भाई मानकर उसके लिए रक्षा सूत्र भेजती है, यानी कि राखी भेजती है। सह सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत तस्या सम्मान रक्षायाम अकरोत्, और वह राजा रक्षा सूत्र को स्वीकार कर यानी राखी को स्वीकार कर उसको उस रानी को उसके सम्मान की रक्षा करता है। गुजरात नरेशेन सह युद्धे चित्तौड़नगरस्य सहायताम अकरोत्, उसने गुजरात के राजा के से युद्ध के समय रानी की सहायता की। रक्षाबंधन दिवसे एव उपाकर्म संस्कारस्यापि विधानमस्ति। रक्षाबंधन के दिन उपाकर्म कहते हैं जनेऊ संस्कार को। जनेऊ संस्कार का भी उस दिन विधान है, जनेऊ संस्कार भी उस दिन किया जाता है। अर्थात ये कहा जाता है कि उस दिन पुरुष वर्ग में जो जनेऊ धारण करते हैं वह नई जनेऊ पहनते हैं और पुरानी को विसर्जित करते हैं। एतदर धार्मिका जना पुरोहितेन सह नदी तटं पवित्रं सरोवरं वा गच्छति। उस दिन धार्मिक लोग अपने धर्म का कार्य करने के लिए पुरोहितों सहित यानी पंडितों सहित नदी तट के पवित्र स्थान पर जाते हैं। तत्र आवर्ष कृतानि निषिद्ध कार्याणि अनुश्रमति पुनश्च तानि असत्यकाराणि न भयेयुः। वहाँ पर वह अपने जो भी किए गए जो गलत कार्य किए गए हैं उनको याद करके प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब हम ऐसे गलत कार्य अब नहीं करेंगे, हमसे यह गलत कार्य अब नहीं होंगे। इति प्रायश्चित्तम कुर्वन्ति, ऐसा वह प्रायश्चित करते हैं।
औषधीनाम् अनुलेपनं कृत्वा जले बहुवारं स्नानं च कुर्वन्ति। और औषधि का नाम लेकर वहाँ की रज से यानी मिट्टी धूल से मिट्टी से अपने शरीर को मलते हैं, शरीर में धूल मिट्टी मलते हैं और वहाँ फिर स्नान करते हैं। अस्य महत्व ज्ञात्वा भारत शासनेन अयं दिवस संस्कृत दिवस रूपेणोद्घोषितः अस्ति। इस महत्व को देखते हुए ये जो स्नान किया जाता है, जनेऊ बदली जाती है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इस दिन को भारत सरकार ने संस्कृत दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यत संस्कृत संपूर्ण देश एकतया सूत्रे बाधयन्ति। यह संस्कृत संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। ये था संस्कृत का रक्षाबंधन में। इसको आप निबंध के रूप में भी इसको पढ़ सकते हैं, निबंध के रूप में भी यह लिखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।